नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बनाने पर काफी हर्ष और उल्लास है। तमाम ऐसे मंत्री एनडीए के हो या भारतीय जनता पार्टी के या तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये खुशी जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि नितिन नवीन एक जुझारू नेता है, कर्मठ नेता है, एक बेहतर रणनीतिकार है। उसको लेकर के उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार सरकार के जो मंत्री है संजय सिंह टागर, उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले इस बात को सुनिए, उसके बाद हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे जो कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है संजय सिंह टागर। स्वाभाविक रूप से बिहार के किसी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो सारे कार्यकर्ताओं को गर्व का अनुभव हो रहा है। और नितिन नवीन एक अनुभवी नेता है, पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता रहे, उनको चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ाने का, सरकार बनाने का, सरकार चलाने का और संगठन का भी एक लंबा अनुभव है। नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया है, उनके अनुभव का लाभ, उनके नेतृत्व का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूं उसके नेतृत्व में पार्टी और ऊंचाइयों को छुएगी। और बीजेपी जो ये दावा करती है पार्टी विथ डिफरेंस, औरों से अलग पार्टी, या इसी प्रकार के निर्णय उसको औरों से अलग करता है। विपक्ष भी बड़ाई कर रहा है लगातार। स्वाभाविक है, इस काबिल है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा, और घटक दल के नेता ही नहीं, विपक्ष के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनमें कुशल सांगठनिक क्षमता है। सरकार भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से चलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, मिलनसार हैं, मृदुभाषी हैं, सहज हैं, सरल हैं, सुलभ हैं। तो ये सब बातें उनके पक्ष में जाती है। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हमसे सवाल मत करिए। आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, तो इसका असर उस पर पड़ेगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से पार्टी ने एक अनुभवी कार्यकर्ता को अवसर दिया है। नितिन नवीन जी अभी भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और पिछले छत्तीसगढ़ के चुनाव को हमने उन्हीं के नेतृत्व में जीता है। जब लोग कह रहे थे कि भूपेश बघेल को हटाना मुश्किल है, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड सफलता मिली नितिन जी के नेतृत्व में। तो उसका अनुभव का लाभ हमको पश्चिम बंगाल में बाकी राज्यों के चुनाव में मिलेगा। और चूंकि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बिहार है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपार सफलता हासिल की है, प्रचंड सफलता हासिल की है, उसका भी प्रभाव पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा। महागठबंधन के सारे नेता कह रहे थे कि बिहार का चुनाव देश के चुनाव का भविष्य तय करेगा, बंगाल का चुनाव का भविष्य तय करेगा। तब ये तय करेगा, एनडीए को लाभ होगा, बीजेपी को लाभ होगा। यह भी है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में राहुल गांधी जी की रैली में मोदी तेरी कब खुदेगी ये नारे लगाए गए। इंशाल्लाह। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और उसका यह हश्र इसी कारण से हो रहा है कि उसका नेतृत्व नकारात्मक राजनीति कर रहा है, विपक्ष मुद्दे की राजनीति नहीं कर रहा है, उसकी विश्वसनीयता नहीं है और सकारात्मक राजनीति करने के बजाय अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, प्रलाप कर रहा है। आपको संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग में विश्वास नहीं है, ईडी में विश्वास नहीं है, आईटी में विश्वास नहीं है। जब चुनाव का निर्णय आपके पक्ष में जाता है तो चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है, ईवीएम ठीक हो जाती है, वोटर लिस्ट सही हो जाता है और प्रशासन निष्पक्ष हो जाता है। जब फैसला विरोध में जाता है, आप अपने कमियों को ढूंढिए। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही है, हमने संगठन को मजबूत किया, लोगों का विश्वास जीता। तो आपको चाल चरित्र चेहरा बदलना पड़ेगा, जनता के मुद्दे को लेकर चलना पड़ेगा, जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, तभी सफलता हासिल होगी, नहीं तो और दुर्गति बाकी है। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। यही गलती कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आपने सुना संजय सिंह टागर की बात, आपने सुनी कि उन्होंने नितिन नवीन की भूरी भूरी प्रशंसा की है, उनके कार्यशैली की, उनकी लगनशीलता की और उनके नेतृत्व की। साथ ही साथ कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है संजय सिंह टागर ने और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अब राजनीतिक सफर खत्म हो चुका है। कांग्रेस हार के बाद अनर्गल प्रलाप में लगे हुए हैं। जैसा कि आपने सुना भी है कि रामलीला मैदान में कांग्रेस का एक बड़ा रैली हुआ था और उस रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी इसके नारे लगे थे। इन तमाम बातों को लेकर के पूरी बिहार की राजनीति ही नहीं, सिर्फ बिहार की नहीं,
देश की राजनीति भी गरमाई हुई है और कांग्रेस को लगातार कोसा जा रहा है और कांग्रेस के रणनीति पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सच में कांग्रेस का राजनीति सफर खत्म हुआ है या राहुल गांधी का नेतृत्व खत्म हो चुका है। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज,